ऐसी जगह जहाँ पर पौधों को अपने न्यूट्रिशन के लिए खुराक नहीं मिलती, वहाँ पर फिर वो अपनी खुराक के लिए जानवरों को खाते हैं। इनको कार्निवोर्स या गोश्तखोर पौधे कहा जाता है। इस वक्त साइंस को 630 कार्निवोर्स प्लांट्स की स्पीशीज मिल चुकी हैं। बहुत से कार्निवोर्स पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। ये पौधे अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये पौधे इतने खतरनाक होते हैं कि कीड़े से लेकर एक बंदर तक का शिकार कर सकते हैं। अभी आप इन खतरनाक पौधों को देखने वाले हैं। ट्रॉपिकल पिचर। ट्रॉपिकल पिचर इस दुनिया में सबसे बड़ा गोश्तखोर पौधा है जो कि इंडोनेशिया, चाइना और मलेशिया में पाया जाता है। इस पौधे को मंकी कर्व भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर बंदर यहाँ से बारिश का पानी पीते हैं। लेकिन छोटे साइज़ के बंदरों के लिए ये पौधा बहुत खतरनाक है क्योंकि ये बंदर पानी पीने के दौरान इस पौधे के अंदर फंस जाते हैं। ये पौधे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर माउस तक का शिकार कर सकते हैं। ये पौधे एक स्वीट नेक्टर और वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्वीट नेक्टर जानवरों को पौधे की तरफ अट्रैक्ट करता है और जब ये जानवर पौधे के ऊपर आके बैठते हैं तो पौधे की वैक्स से ये जानवर चिपक जाते हैं और ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता जानवरों को डाइजेस्ट कर लेता है। कोबरा लिली। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे कोबरा लिली प्लांट कहते हैं। ये पौधा ऐसी जगहों पर ग्रो करता है जहाँ पर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और उसे अपने न्यूट्रिएंट्स और खुराक के लिए कीड़े मकोड़ों और जानवरों का शिकार करना पड़ता है। इसका नाम कोबरा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पौधा सांप की तरह दिखने वाला है और उतना ही खतरनाक है। ये पौधा एक स्वीट नेक्टर और अच्छी खुशबू बनाता है जिससे जानवर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो बदकिस्मत कीड़ा या जानवर इसके अंदर ट्रैप हो जाता है फिर वो कभी बाहर नहीं निकल सकता और हमेशा हमेशा के लिए कोबरा लिली का शिकार बन जाता है। ये पौधा अपने अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल कर सकता है और चाहे तो अपने शिकार को अपने अंदर मौजूद पानी से डुबो सकता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आपने सुना होगा कि ये दुनिया का सबसे मशहूर गोश्तखोर पौधा है। इस पौधे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसका अपना दिमाग हो। इस पौधे के 2 लोब्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रिगर हेयर लगे होते हैं और जब ये पौधा अपने ऊपर कोई चीज़ महसूस करता है तो ये बंद हो जाता है। ये अपने शिकार को ट्रैप करके मार देता है, चाहे वो कोई कीड़ा हो या छोटा जानवर हो और यहाँ तक कि इंसान की उंगली हो। हाल ही में लोगों ने इस पौधे को खरीद कर घरों में रखना शुरू कर दिया है क्योंकि ये गर्मियों में घर की मक्खियों से निजात हासिल करने का सबसे अच्छा जरिया है। इस पौधे के कांटेदार दांत इसे बहुत खतरनाक बनाते हैं। ये पौधे एक मीठा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और अपने शिकार को अट्रैक्ट करते हैं। ये पौधा अपने शिकार की हरकत के जरिए अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कोई जानदार चीज़ है या बेजान चीज़। ये पौधा कॉकरोच और मकड़ियों तक का शिकार भी कर सकता है। जब ये पौधा किसी इंसेक्ट को ट्रैप करता है तो वो दम घुटने की वजह से मर जाता है और इस पौधे की खुराक बन जाता है। ब्लैडर वॉर्ट्स। ब्लैडर वॉर्ट्स भी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से शिकार करते हैं। ये वह पौधा है तो जानवरों का शिकार करने के लिए बुलबुले का इस्तेमाल करता है और ये पौधा पानी में पाया जाता है। इस पौधे के पत्तों के ऊपर ट्रैप्स होते हैं जिन्हें ट्रिगर्स कहा जाता है। जब कोई कीड़ा इस ट्रिगर को टच करता है तो ये पौधा नीचे मौजूद पानी से बुलबुला बनाता है और इस कीड़े को पानी के साथ खींच लेता है। ये पौधे सिर्फ छोटे कीड़ों को पकड़कर हजम कर सकते हैं लेकिन ये बहुत तेज़ रफ्तारी से शिकार करते हैं और उसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ईटिंग प्लांट कहा जाता है। वाटर वेल प्लांट। ये गोश्तखोर पौधा पानी के नीचे पाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बेरहम पानी के नीचे पाया जाने वाला पौधा कहा जाता है। ये पौधा पानी में पाए जाने वाले छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए जाल का इस्तेमाल करता है। ये जाल इस पौधे के तने से जुड़े होते हैं और इसके दोनों हिस्से अचानक बंद हो जाते हैं और ये किसी भी किस्म के इंसेक्ट्स और छोटी मछलियों को अपने ऊपर फंसा सकते हैं। जब भी कोई चीज़ इस जाल के करीब जाती है तो ये जाल ऐसे बर्ताव करता है जैसे इसका अपना दिमाग हो और समुद्री जानवर इस जाल के अंदर मर जाते हैं और हजम हो जाते हैं। पुर्तगीज सनड्यू। ये जानवर खाने वाला पौधा पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को में पाया जाता है। ये पौधा कम न्यूट्रिशन वाली और खुश्क मिट्टी में पाया जाता है। इसकी वजह से ये अपनी तमाम खुराक की ज़रूरतें जानवरों से पूरी करता है। कीड़े मकोड़े अक्सर इसके चिपकने वाली ग्रिप के अंदर फंस जाते हैं। पुर्तगाली सनड्यू के पत्तों के किनारे अक्सर बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। फिर जो भी कीड़ा सनड्यू के करीब जाता है ये उसे चिपका लेता है। ये पौधा फिर अंदर की तरफ मुड़ जाता है और उसके अंदर मौजूद कीड़ा थक कर या दम घुटने की वजह से मर जाता है और फिर इस पौधे से एंजाइम्स खारिज होते हैं जो इस कीड़े को तोड़ देते हैं और इस जानवर से खुराक हासिल करके पौधे को देते हैं। बैबलिस लिनोफ्लोरा।
اس پودے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پودا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ پودا چمکدار بالز آف میوسلیج بناتا ہے۔ یہ صرف ایک میٹھا لیکوڈ ہوتا ہے۔ اس میوسلیج کے قطرے پودے کے اوپر پھیل جاتے ہیں اور جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ رینبو کے رنگوں میں چمکتا ہے۔ یہ پودا دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے اور کیڑے مکوڑوں کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے۔ جو بھی کیڑا اس پودے کے میوسلیج پر بیٹھتا ہے تو وہاں پھنس جاتا ہے اور پھر وہاں ان چمکدار پتوں پر انزائمز خارج ہوتے ہیں جو اس کیڑے کو ہضم کر لیتے ہیں۔ یہ پودا زیادہ تر آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آسٹریلیا میں خطرناک جانوروں کی کثرت ہے تو وہاں پر خطرناک پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹریگر پلانٹ کی۔ یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے شکار کو ایک ٹریگر کے ذریعے ٹریپ کرتا ہے، اس لیے اسے ٹریگر پلانٹ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کیڑا اس پھول کو ٹچ کرتا ہے تو ایک ٹریگر خارج ہوتا ہے۔ یہ پودا اپنے پولر پر بیٹھے ہوئے انسیکٹ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس پودے پر یہ ٹریگر اس انسیکٹ کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ پودا حیرت انگیز طور پر صرف 15 ملی سیکنڈ میں اس انسیکٹ کا شکار کرتا ہے۔ یہ پودا بھی میوسلیج بناتا ہے اور کسی بھی چھوٹے کیڑے کو اپنے اوپر چپکا لیتا ہے۔ اس کی چھوٹی پتیاں انزائمز پروڈیوس کرتی ہیں جو ان کیڑوں کو ہضم کر دیتی ہیں۔ یہ پودے بھی آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ موکسن پلانٹ، یہ جو گوشت کھانے والا پودا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایک میٹھی خوشبو خارج کرتا ہے جو انسیکٹس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ انسیکٹس کو اپنی موکسن نما جھلیوں میں ٹریپ کرتا ہے اور ان انسیکٹس کے پاس کوئی بھی فرار ہونے کا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ موکسن جھلیاں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں جو انسیکٹس کو الجھن میں ڈال دیتی ہیں اور انہیں جلدی تھکا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسیکٹس تھک کر مر جاتے ہیں۔ پھر یہ پودا انہیں آہستہ آہستہ ہضم کر لیتا ہے۔ کچھ کیڑے تو بچنے کی کوشش میں خود کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ یہ پودا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ اپنے شکار پر کوئی بھی رحم نہیں کرتا۔